इस बेस पे मैंने आपसे रब्ता भी किया और अप्रिशिएट भी किया, और फिर वही हमारा सबब बना मुलाकात का। आपकी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल गई कि जब आप अपना प्रोग्राम एक चैनल से छोड़ के आए और उसके बाद आप एक नए सेटअप में आ रहे थे, तो पीपल ट्राइड कि वो आपको ख़रीदें। एक ही पॉइंट था जिस पे उन्हें था कि एतराज़ किया, यार आप इस पे बात ना करें, इसके अलावा जो मर्ज़ी बात करना चाहते हैं आप करें। कौन थे वो लोग? क्या वो हमारे स्टेट के लिए भी थ्रेट हैं? क्या वो हमारे बाकी मीडिया में बैठे हुए लोगों के लिए थ्रेट हैं? आने वाली नस्लों को क्या तबाह नहीं कर सकते इस तरह की आइडियोलॉजी को इम्पोज करके हमारे अंदर? क्या समझते हैं? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपसे मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई है। और दूसरा, वीडियो के अंदर जितना कुछ मैंने बोला वो है ही उस आकाए नामदार के सदक़े सारा मामला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके ऊपर कसम खाएं तो भी बुरे और ना खाएं तो भी बुरे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। वो शख्सियत इतनी बड़ी है कि वो ख़ुद एहतसाब रखती हैं हर चीज़ के ऊपर। तो बड़ा ही ज़रूरी था। आपने सवाल किया कि कैसे लोगों ने अप्रोच किया, तो उस वीडियो में मैंने तकरीबन सारी तफसील बता दी है। अब मेरे अखलाकी जो अक़दार हैं वो मुझे कतई इजाज़त नहीं देता कि मैं नाम ले लूँ या किसी को जो है ना इस सारे मामले के अंदर बंदे का नाम पब्लिक, हाँ, चैनल का भी नाम बताएं। हाँ, वो नासूर था क्या? वो नासूर वो नासूर ये था कि नासूर से ज़्यादा सूर था, और सूर ये था कि अब तो कोई चैनल नहीं बुलाएगा। मैं इनका कारोबार ठप करके जा रहा हूँ। वो नासूर से ज़्यादा मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि इन लोगों की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। हाँ, और द डे आई स्पोक दैट ओपनली, यकीन करें कि उनके लिए इतना बड़ा थ्रेट हो गया है उनके लिए। अब मेरे खिलाफ एक मतलब जाली कैंपेन, और भाई अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की आवाज़ निकाल के ममक्री हो सकती है, प्रेसिडेंट की हो सकती है, ट्रंप की हो सकती है, तो मैं तो जमील फारूक की हूँ। और वो जो वहाँ बैठ के तबर्रा कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी 15-15 मिनट्स की वीडियो बना रहे हैं, 20-20 मिनट की, और उसमें कह भी रहे हैं कि जमील फारूकी तुम हो कौन? तो भाई मैं आकाए नामदार का वो उम्मती हूँ जो कहता है कि फ़िदा का उम्मी व अबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उम्मती होना ही मेरे माथे के ऊपर जो एक लगा हुआ है ना सजदे का झूमर, वही काफ़ी है। तो ये वो लोग थे शहीद साहब जो जिन्होंने पूरी कोशिश की। एक ही पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट, कि इस पॉइंट से हट जाओ, बाकी जो जी में आया करना है कर लो, और वो पॉइंट है ख़त्म नबूवत का। और हमारे लिए जिस ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है और जिस फैमिली बैकग्राउंड को मैं ओन करता हूँ, हमारे लिए कट मर जाना तो प्रेफरेबल है, उस पॉइंट से पीछे हटना इम्पॉसिबल है। सुभान अल्लाह। तो 1.5 साल पहले की ये बात थी। मैंने औरिया साहब के शो से आई पार्टेड माई वेज जस्ट बिकॉज के मुझे आगे प्रोपेल करना था। ज़ाहिर है आपका अपना करियर होता है, कोई किसी किस्म के कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं थे, नज़रियाती तो हो ही नहीं सकते। तो कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया और वो डिटेल्स मैंने बाकायदा स्क्रीनशॉट्स के साथ और ये सब साथ शेयर की कि ये इस बंदे की कॉल आई है, ये शक्ल देख लें। उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ये बंदा उस टीवी का ओनर है, ठीक है। और फिर मैंने ये भी दिखाया कि देखें ये फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है, ये देखें ये कंफर्म मैंने बाद में किया है, पहले मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है कि मैं चेक करूं कौन है ये, ठीक है। मुझे नहीं तो पता, बच्चे हैं ना हमारे पास जनरल जितनी आती हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट तो हम एक्सेप्ट भी करें, फॉलोअर्स भी पता नहीं कितने होंगे ऐसे, हमें तो नहीं पता होता कि कौन क्या है। तो औरिया साहब ने मुझे थपकी भी दी और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें इस्तिकामत दे। और उसमें सिलसिला यही था कि उनकी कोशिश ये थी कि अच्छा इनका तरीका वारदात क्या है। एक तो आपसे बात करेंगे, आप अगर इनकी डगर पे आ गए तो फिर इन्होंने आपको करना है ब्लैकमेल। डगर पे कैसे आएंगे? आपको ऑफर कर दी कि जी आपकी शादियां करा देते हैं, आपको ऑफर कर दी कि आपको पैसा दे देते हैं, आपको नेशनैलिटी दे देते हैं, वो गाड़ियाँ आपको चार्टर्ड प्लेन, नहीं तो बिजनेस क्लास, ये वो व्हाटएवर, ठीक है। तो जब आप उनकी उसमें आते हैं तो आप यकीनन उनसे आप पैसा तो अट्रैक्ट करता है ना दुनिया में बंदों को, खासतौर पर जिसके पास पैसा कहाँ से आता है, मुझे ये नहीं समझ आ रही।
जाहिर है कि दुनिया में कुछ लॉबीज तो हैं जो कि एंटाई मुस्लिम खासतौर देखें, ये बेसिकली एंटाई मुस्लिम कैंपेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ख़त्म नबूवत का मामला, उसके ऊपर हमारी बुनियादें हिलती हैं और दुनिया का 1/4 हिस्सा अगर मुसलमानों पर मुश्तमिल है जो ख़त्म नबूवत पे बिलीफ रखते हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, किसी भी चाहे वो सुन्नी हो, देवबंदी हो, शिया हो, अम्बली हो, कोई हो, बिल्कुल वो सब ख़त्म नबूवत के मामले पर एक हैं। एग्जैक्ट